तो देखो बच्चा, एज इट्स चैप्टर नेम सजेस्ट, हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? लाइफ प्रोसेसेस। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? लाइफ प्रोसेसेस। तो एक तरफ से देखेंगे बच्चा, द टर्म लाइफ डील्स विद कोई भी चीज अगर अलाइव है। क्या है बच्चा? कोई भी चीज अलाइव है। तो हमने क्या बोला? पहला, एज चैप्टर का नेम क्या है हमारे? लाइफ प्रोसेसेस। क्या नेम है बच्चा? लाइफ प्रोसेसेस। तो जैसा चैप्टर का नेम है, देखो पहला लेटर क्या है हमारा? लाइफ। लाइफ डील्स विद क्या बोलता है? अगर कोई भी चीज क्या है बच्चा? लिविंग है। क्या है? लिविंग है। तो उसी को हमने क्या लिख दिया? अलाइव। तो देखो बच्चा, वो प्रोसेसेस का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज अलाइव है तो वो क्या क्या एक्टिविटी कर रही होगी। तो आई रिपीट, प्रोसेसेस का मतलब बच्चा वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होगी। तो देखो वही चीज मैं लिख रहा। तो देखो किसी भी चीज को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म अगर अलाइव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अलाइव है, तो उसके अलाइव होने के लिए क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी, उन्हीं सारे चीजों को हम पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं? उसी को लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं बच्चा? लाइफ प्रोसेसेस। डन है क्या? तो देखो एक तरफ से मैं कोई चीज आपको बता रहा। सबसे पहले कैसे ये हम पता करेंगे बच्चा कि कोई भी चीज अलाइव है या डेड है? तो पहला क्वेश्चन तो यही है, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, कि कैसे पता चलेगा बच्चा कि कोई भी चीज क्या है? कैसे पता चलेगा कोई भी चीज क्या है बच्चा? अलाइव है। तो कोई भी चीज अलाइव है, ये बात हमें कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट चीज जो अलाइव है, हम बोल सकते हैं आपके सामने, जैसे बच्चा मैं आपको पढ़ा रहा तो मेरा हैंड मूवमेंट, मैं बोल रहा, मेरा माउथ मूवमेंट, लिप्स मूवमेंट, या फिर कोई एक्टिविटी मैं कर रहा, तो पहली ऐसी चीज जो आपको ये पता चल रही कि मैं अलाइव हूं, तो वो क्या है? हमारे बॉडी में मूवमेंट है। क्या है बच्चा? मूवमेंट है। तो देखो ऐसी पहली चीज हमने आपको बताई जिससे कि पता चले बच्चा कि कोई ऑब्जेक्ट अलाइव है या नहीं है। तो वो फर्स्ट चीज क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा हो बच्चा? मूवमेंट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? मूवमेंट हो रहा हो। तो देखो जरा, तो क्या हो रहा हो बच्चा? मूवमेंट हो रहा हो। तो पहली ऐसी चीज जो ये बता पाए कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है कि नहीं है, कि उसमें मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। सेकंड चीज क्या है बच्चा? कि अगर मैं आपके सामने पढ़ा रहा, मूवमेंट हो रहा, तो मतलब ये क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म अलाइव है। अब देखो, मान लो मैं सो गया, मैं क्या किया बच्चा? सो गया। तो अगर मैं सो गया तो हमारा मूवमेंट क्या हो गया? बंद हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं डेड कहलाऊंगा। तो देखो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई बच्चा कि अगर कोई भी चीज अलाइव है तो उसके लिए ये मैंडेटरी कंडीशन तो है कि मूवमेंट हो, लेकिन क्या ये जरूरी है क्या कि हमेशा मूवमेंट होगा? तो नहीं, ये बिल्कुल मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा मूवमेंट हो। फिर उसके आगे कि ऐसी क्या कंडीशन है, अगर मैं सो गया, देखो कोई बॉडी में मूवमेंट अगर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं डेड हूं, तो मैं तब भी अलाइव हूं। अब आप बोलोगे बच्चा कि आपको अब कैसे पता कि कोई भी ऑब्जेक्ट अलाइव है या कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है? तो आप बोलोगे कि सर आप लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, लेकिन आपकी सांस चल रही है इसलिए आप अलाइव हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ऐसा सेकंड चीज हमने बताया आपको कि जिससे ये पता चल पाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है कि नहीं। तो देखो क्या हमने बोला? ब्रीदिंग। तो सबसे पहला चीज क्या बोला था हमने कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर मूवमेंट हो रहा मतलब वो अलाइव है। लेकिन फिर आप आगे जाके देखें, बस मूवमेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ब्रीद भी करना इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा बच्चा कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ब्रीद कर रहा मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा, तब वो अलाइव है। तो देखो जरा बच्चा, अगर कोई ट्री हमारे पास है, आई रिपीट, कोई अगर हमारे पास ट्री है, तो क्या ट्री का ग्रोथ, क्या ट्री का हमें ब्रीदिंग विजिबल है? क्या आप देख पाते हो क्या बच्चा कि कोई भी ट्री अगर है हमारे सामने तो वो ब्रीद कर रहा? ये तो हम नहीं देख पाते। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ट्री हमारा क्या है? डेड है। तो फिर क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी? फिर आप बोलोगे बच्चा कि अगर उसमें ग्रोथ हो रहा हो। क्या हो रहा हो बच्चा? तो थर्ड बात हमने क्या आपको बताई? ग्रोथ। क्या बताई बच्चा आपको? ग्रोथ। तो देखो जरा, फिर आपने बोला कि अगर ट्री की बात है तो उसमें ग्रोथ हो रहा हो। क्या हो रहा हो? ग्रोथ हो रहा हो।
तो हमने बोला बच्चा कि अगर किसी ट्री में ग्रोथ हो रहा तो आप देख के बता सकते हो कि वो ट्री अलाइव है कि नहीं है। लेकिन कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं बच्चा, अगर जो हमारा ग्रोथ है वो बिल्कुल स्मॉल स्केल में हो, कैसा हो बच्चा, स्मॉल स्केल में हो, तो वो कैसा होता है, इनविजिबल होता है। इनविजिबल बोले तो मान लो कोई ट्री है, 5 साल में पता चला 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो क्या उसका ग्रोथ आपके लिए विजिबल है क्या? तो कभी भी कोई भी ग्रोथ स्मॉल क्या हो बच्चा, कोई भी ग्रोथ लार्ज स्केल के लिए हो। लार्ज स्केल बोले तो टाइम के रेफरेंस में बहुत ज्यादा समय में बहुत कम ग्रोथ हो पा रहा, तब भी हमारे लिए वो विजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है बच्चा, बस ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है। फिर आप बोलोगे कि अगर कोई पेड़ है वो हरा भरा हमें दिख रहा ग्रीन कलर का, तब तो अलाइव है। लेकिन फिर उसके लिए ये बात आ जाती है बच्चा, क्या जरूरी है क्या कि हर पेड़ का जो लीव है वो ग्रीन ही हो? ऐसे भी पेड़ आते हैं जिसका कलर ग्रीन के अलावा भी होता है। तो देखो ये सारी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें थी जिससे हमें पता चलता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अलाइव है कि नहीं है। तो सारे बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया बच्चा, कि उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि जैसे जैसे बच्चा किसी एक मल्टी सेलुलर का एग्जांपल लेते हैं, तो देखो जरा मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका यूनिट किससे होता है बच्चा, सेल से मिलकर बने होते हैं। कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, सेल, और ढेर सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। और ढेर सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं बच्चा, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ढेर सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं बच्चा, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये वाली बात हम क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं कि देखो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म बच्चा, सेल होता है। और ढेर सारे सेल मिलकर जुड़े हैं, ढेर सारे टिश्यूज मिलके कोई एक ऑर्गन बनाते हैं। और ढेर सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम सब मिलके क्या कोई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो देखो बच्चा, क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि इस जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बच्चा, सेल है। क्या है, सेल है। जिसको हम मॉलिक्यूलर यूनिट भी बोल सकते हैं। क्या कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या बताए, गला तो ऐसा बिल्कुल। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या है बच्चा, सेल है। देखो तो सारे बायोलॉजिस्ट ने देखा और ये डिसाइड किया कि मूवमेंट, ब्रीदिंग, ग्रोथ ये सब मैंडेटरी कंडीशन हो ना हो, उन्होंने ये बोला बच्चा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है मतलब जिंदा है तो उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे तो मूवमेंट हो रहा होगा। किस लेवल पे बच्चा, मॉलिक्यूलर, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा होगा बच्चा, मूवमेंट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा। जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट का क्या मतलब है, अब वो बातें बताते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट हो रहा होगा तो पक्का वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा बच्चा, अलाइव होगा। वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, अलाइव होगा। तो देखो इसी बात को मैं बॉक्स में बना लेता हूं। इसी बात को बॉक्स में इसलिए बना लेता हूं क्योंकि यही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होना चाहिए, उसका मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसका कोई भी मूवमेंट होता ही नहीं है, फिर भी वो कभी डेड होते हैं कभी अलाइव होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल बताऊं बच्चा, तो हमारे पास वायरस होता है हमारे पास वायरस होता है। वायरस अगर किसी भी होस्ट के पास नहीं है तो वो डेड कंडीशन में होता है, उसमें कोई मूवमेंट, सेलुलर लेवल पे कोई मूवमेंट नहीं होता। किसके लेवल पे बच्चा, सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल पे कोई मूवमेंट नहीं होता। लेकिन वही वायरस अगर किसी होस्ट के पास आ जाए तो सेलुलर लेवल पे उसका मूवमेंट होने लगता है। तो देखो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैड डिसाइडेड, और उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अलाइव है तो सेलुलर लेवल पे उसका मूवमेंट हो रहा होगा। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन। चाहे ग्रोथ, ब्रीदिंग ये सारी चीजें हो ना हो, लेकिन सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा होगा बच्चा, उसका मूवमेंट हो रहा होगा। दैट वाज द की पॉइंट। फिर उसके बाद देखो बच्चा, उसके बाद इन्होंने क्या बताया, उसके बाद की बात देखते हैं बच्चा। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, आई रिपीट,
कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नेचर में एग्जिस्ट कर रहा तो पक्का उसके सेलुलर लेवल पे उसका डीके या ब्रेक डाउन होना मैंडेटरी है। आई रिपीट, ये बच्चा एक नेचुरल फिनोमिना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नेचर में है अकर कर रहा तो पक्का उसके सेलुलर लेवल पे डीके या ब्रेक डाउन उसका हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बच्चा? डीके या ब्रेक डाउन हो रहा होगा। तो देखो उसी बात को मैं लिख रहा, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो सेलुलर लेवल पे उसका क्या हो रहा होगा बच्चा? नेचुरली ब्रेक डाउन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ब्रेक डाउन हो रहा होगा। तो वो जब नेचुरली ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो फिर उसे क्या जरूरत है बच्चा? रिपेयर करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? रिपेयर, रीग्रोथ करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई ब्रेक डाउन हो रहा तो उसे क्या करने की जरूरत होगी? अपने आप को रिटेन करने के लिए रिपेयर करने की जरूरत होगी। क्या करने की जरूरत होगी बच्चा? रिपेयर करने की जरूरत होगी। और क्या करने की जरूरत होगी? रीग्रोथ की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? रीग्रोथ की। सारा मैंडेटरी कंडीशन यहीं पे आके फंस जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, आई रिपीट, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए रिपेयर और रीग्रोथ की जरूरत होगी। तो इसी रिपेयर और रीग्रोथ के लिए जो जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगी कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चा? लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। तो देखो बच्चा, मैं एक टर्म लिख रहा यहां पे, द प्रोसेस इन विच, एक टर्म देखो यहां पे लिख रहा, उसी को क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। देखो जरा, द प्रोसेस इन विच टुगेदर द प्रोसेस इन विच, देखो इसी को काट के यहां पे, द प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द एक्टिविटी टू मेंटेन और रिपेयर, टू मेंटेन in order to regain itself is known as life processes। इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चा? लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। तो देखो जो बातें हमने आपको हिंदी में बोली थी उसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया। इसी को क्या बोल देते हैं बच्चा? लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेस इन विच कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है कुछ कुछ एक्टिविटी टू रीगेन और टू रीग्रोथ इट्स शेप, या उसी के मेंटेनेंस के जॉब के लिए, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चा? लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। तो अब देखो बच्चा, अब वो कौन कौन सी एक्टिविटी है जो इसके रीग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब उसकी बारी देखनी है। डन है क्या? चलो चलो, तो देखो बच्चा, नेक्स्ट वाले स्लाइड में यहां पे देखो हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हेल्प करती है टू रिपेयर एंड रीग्रोथ। तो देखो जरा बच्चा, अब हमें क्या देखना है? कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हेल्प करे। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारे पास है उसके लिए क्या करना है बच्चा? रिपेयर एंड ग्रोथ करना है। उसे क्या करना है? रीग्रोथ और रिपेयर करना है। तो रीग्रोथ और रिपेयर करने के लिए पहली ऐसी चीज चाहिए होती है जो क्या करे बच्चा? उस ऑब्जेक्ट को क्या दे? एनर्जी दे। क्या दे बच्चा? एनर्जी दे। तो देखो जरा बच्चा, तो सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है? वो अपने अंदर कोई भी एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने आप को अलाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होगा? न्यूट्रिशन चाहिए होगा। तो पहली ऐसी चीज हमने क्या लिखी है बच्चा? न्यूट्रिशन। और एक टर्म से आप बार बार कंफ्यूज हो गए, वो टर्म क्या है बच्चा? न्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स? तो देखो जरा आप ये टर्मिनोलॉजी देखते हैं। हमने क्या देखा? वो पहली चीज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए, वो पहला एक्टिविटी
जो किसी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए चाहिए, वो क्या है बच्चा? न्यूट्रिशन है। फिर हमने दूसरी बात क्या लिख दी बच्चा? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स? अब वो बातें मैं बताता हूं। देखो रात का टाइम है, ठीक, मान लो क्या किया आप? पिज्जा ऑर्डर किए और आपके प्लेटर में क्या आ गया? पिज्जा आ गया, ठीक है क्या बच्चा? और वो पिज्जा कौन सा था? मान लो चीज बॉस पिज्जा था, उस पर टॉपिंग भी किसकी थी? कैप्सिकम है, अनियन है, और क्या जितनी वेजीज है उसकी टॉपिंग है, ऑलिव भी है उसी पे और पनीर भी है, ठीक। तो आप देखो टेम्पटिंग लग रहा ना पिज्जा हमारा। तो हमारे पास क्या है बच्चा? आज ही कहाँ है? चलो तो उसी एग्जांपल से चलते हैं बच्चा। मान लो हमारे प्लेटर में पिज्जा है, बिल्कुल बढ़िया वाला जो हमारी फेवरेट है। अब उसके बाद क्या है बच्चा कि जो हमारे प्लेटर में पूरा खाना था, उस पूरे खाने को तो हम क्या बोल देते हैं बच्चा? न्यूट्रिशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिशन बोल देते हैं। लेकिन उसी न्यूट्रिशन में कुछ कुछ इंग्रेडिएंट रहे होंगे, जैसे क्या क्या चीजें उसमें और पाई जाती होंगी बच्चा? मान लो उसी में क्या रहा होगा? कार्बोहाइड्रेट रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट रहा होगा। उसी में क्या रहा होगा बच्चा? फैट रहा होगा। और उसी में क्या रहा होगा बच्चा? प्रोटीन रहा होगा, प्रोटीन रहा होगा। और उसी में क्या रहा होगा बच्चा? वाटर एंड मिनरल भी रहा होगा, थोड़ा थोड़ा वाटर के साथ साथ मिनरल भी रहा होगा। अब मिनरल बोले तो बच्चा कोई भी ऐसी चीज जिसमें कैल्शियम वगैरह हो, आयरन वगैरह हो, जैसे पालक वगैरह खाते हो तो देखो उसमें आपको आयरन कैल्शियम मिल रहा है, तो ये सारी चीजें मिनरल। और उसी में क्या हो सकता है बच्चा? रफेज हो सकता है। क्या हो सकता है? रफेज। तो देखो बच्चा यही 5 चीजें होती हैं जो किसी भी न्यूट्रिशन में मैक्सिमम पाई जाती है। क्या क्या चीजें? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल और रफेज। तो देखो बच्चा जो हमने पूरा खाना खाया उसको तो बोल दिया न्यूट्रिशन, लेकिन उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे उसी का सब पार्ट हमने लिख दिया। इन सब इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब देखो बच्चा हमने वो पहला चीज देख लिया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बच्चा? न्यूट्रिशन। अब कोई पूछे न्यूट्रिशन क्या होता है तो हम क्या बोल देंगे बच्चा? क्या बोल देंगे उसी को बच्चा? द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसी को देखो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं बच्चा? द सोर्स ऑफ एनर्जी, the source of energy which comes from outside of the body, outside of the body या फिर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कौन सा एनर्जी विच कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी बच्चा? सच एज फूड। तो फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू इनसाइड द बॉडी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन हमने लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है बच्चा? वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी से लेते हैं, सच एज फूड। तो हम फूड लेते हैं बच्चा, इंटेक करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड द बॉडी। तो हम इंटेक करते हैं फूड, अपने मुंह से खाते हैं बच्चा, उसी को जो खाते हैं उसी को क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिशन बोल देते हैं। तो हिंदी में तो हम समझ गए थे, लेकिन एग्जाम में हमें इंग्लिश में भी लिखना होगा। डन है क्या बच्चा? तो न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट थिंग विच इज मैंडेटरी फॉर आवर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अलाइव है तो। डन है क्या बच्चा? अब देखो अब हम सेकंड चीज देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे बच्चा? वो सेकंड चीज जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव करने के लिए। तो मान लो पिज्जा वाला एग्जांपल लिया हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लो वही पिज्जा हम खा लिए, क्या किए बच्चा? खा लिए। तो क्या पिज्जा खाने से ही हमें एनर्जी आ जाएगी क्या? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है बच्चा? वही चीज का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। अपने मुंह से ब्रेक डाउन कर लेते हैं चबा के,
कुछ हमारे टमी में जाके, स्टमक में जाके ब्रेक डाउन होता है। तो अभी ये सारी चीजें तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जो ब्रेक डाउन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, बायोलॉजी के टर्म में डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है क्या? तो देखो जरा, सबसे पहले कोई न्यूट्रिशन हमने लिया, अब वो न्यूट्रिशन कहां गया बच्चा? हमारे पेट में गया। अब उससे क्या करना है? एनर्जी को निकालना है। क्या करना है बच्चा? उससे एनर्जी सिंथेसाइज करना है। तो जो एनर्जी सिंथेसाइज होता है, हम जब आगे पढ़ेंगे तो क्रेब साइकिल वगैरह पढ़ेंगे, तब आप ये जान पाओगे बच्चा, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन को इंटेक करने के बाद इससे रिएक्ट करके जो न्यूट्रिशन है उससे क्या करता है बच्चा? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो उसी एनर्जी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा? रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो इसके लिए भी आप क्या लिख सकते हो बच्चा? द प्रोसेस इन विच द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिशन इज नोन एज रेस्पायरेशन। और इसी से हम एटीपी वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, रेस्पायरेशन। अब देखो जरा सा, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चा कि सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। मान लो ये एक बच्चा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है बच्चा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चा? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। जैसा तुम लोग सिंगल हो वैसे ही ये भी क्या है बच्चा? सिंगल सेल। ये वैसी बात होगी इमोशनल डैमेज वाली ना, ठीक है क्या? तो यूनिसेलुलर बोले तो दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली सिंगल सेल। तो देखो बच्चा, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल है तो वो कैसा हो गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। तो देखो जरा बच्चा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्मूथ सरफेस होता है और उसका पूरा जो बॉडी है, उसके पूरे बॉडी का सरफेस जो है बच्चा, वो एटमॉस्फेयर से या इन्वायरमेंट से बिल्कुल अटैच होता है या लिंक होता है। तो एक ही सेल है, पूरा सेल किसके कांटेक्ट में है बच्चा? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। अब इसे अगर ब्रीदिंग करनी है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है या वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना है, तो इट्स टू इजी फॉर हिम कि ये क्या कर ले? डिफ्यूजन के थ्रू, आई रिपीट एक टर्म यूज कर लिया, डिफ्यूजन। क्लास 9 में आप पढ़े हो बच्चा। डिफ्यूजन के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर ले या फिर वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकाल दे। तो यूनिसेलुलर के लिए तो इट्स टू इजी, बट अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो हम सब एनिमल क्या है बच्चा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो हमारे पास सेल है, कुछ तो हमारे सरफेस पे सेल है जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और इसके अंदर भी तो सेल है। तो जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वो तो डिफ्यूजन कर सकता है, लेकिन जो उसके अंदर के टिश्यूज हैं, सेल हैं, वो थोड़ी ना डिफ्यूजन कर पाएंगे जिससे कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाए या फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल पाए। तब बच्चा, अगर हर एक सेल के पास ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाना है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें काम है। उसी चीजों को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी तक 3 बातें हमने देख ली बच्चा, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अलाइव रखना है, क्या रखना है बच्चा? जिंदा रखना है, तो पहली चीज क्या मैंडेटरी है? उसको खाना मिलना चाहिए। खाना मिलना चाहिए बोले तो उसे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अब खाना बस खाने से ही थोड़ी ना हो जाएगा, आपके पेट में जाके डाइजेस्ट होके एनर्जी में भी कन्वर्ट होए। तो किसी भी फूड का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाने को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। तो सेकंड प्रोसेस क्या इंपॉर्टेंट है बच्चा? सेकंड एक्टिविटी, उसमें रेस्पायरेशन होना चाहिए। अब मान लो एनर्जी बन गया, अब एनर्जी जो बन गया है उसको हर एक सेल तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना। जैसे देखो बच्चा, हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की जरूरत होगी। उन सब चीजों को हम किस में पढ़ेंगे बच्चा? ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। अब देखो, ट्रांसपोर्ट करके सारी एनर्जी हम दे भी दे, तो जो एनर्जी देंगे
वो कार्बन ऑक्सीजन इन्हीं सबसे मिलके बना होगा। किससे बना होगा बच्चा? कार्बन ऑक्सीजन इन्हीं सब चीजों से बना होगा। क्योंकि बच्चा जो कार्ब्स वगैरह हम लेंगे ये सारी चीजें, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन वगैरह रहेगा, तो यही सब चीजें मिलके क्या बनाएगा बच्चा? कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? जिसे हम क्या बोल देते हैं? बाई प्रोडक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बाई प्रोडक्ट। और ये सब क्या होते हैं? वेस्ट होते हैं। तो इसी को क्या बोल देते हैं बच्चा? बाई प्रोडक्ट वेस्ट बोलते हैं। अब ये बाई प्रोडक्ट वेस्ट हमारी अगर बॉडी से निकालना हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो हमें चौथी चीज क्या पढ़नी है बच्चा? एक्सक्रीशन पढ़नी है। तो देखो यही 4 चीजें पूरे चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो देखो बच्चा, आपको ओवरव्यू पूरा हमने दे दिया कि पूरे चैप्टर में आपको